है प्रकृति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। श्री रामचरितमानस में भगवान राम के जन्म के समय की ये मनमोहक छवि को इन पंक्तियों में ही वर्णन किया गया है। नमस्कार, मैं निधि घर परिवार के आज के इस अंक में रामनवमी के इस पावन पर्व पर अपने सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम हमारे सभी दर्शकों को डीडीयूपी की पूरी टीम की तरफ से राम जन्मोत्सव और माँ आदि शक्ति के नवे अवतार सिद्धिदात्री की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी का पर्व आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां और मंगल कामनाएं लेकर आए। रामनवमी का पर्व क्यों खास माना जाता है, आज घर परिवार में हम इसी विषय पर ढेर सारी जानकारियां आपसे साझा करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है रामनवमी, आस्था, आदर्श और आत्मबल का पर्व। भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया था। रामनवमी का पर्व हर मायने में बहुत विशेष माना जाता है। माँ आदि शक्ति की पूजा के साथ साथ आज के दिन भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस पर ढेर सारी जानकारियां साझा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ के प्राचीन लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य सेवादास डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी। गुरुजी, आपको बहुत बहुत स्वागत जी, है। जय जय। गीतों के रूप में अपने भाव को ढाल दो तो भजन सबसे पहले भगवान तक आपको जोड़ देता है। आज हमारे साथ भजन गायक नरेंद्र वर्मा जी स्टूडियो में मौजूद है। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बहुत सारी बातें रामनवमी पर करने वाले हैं। हमारी आज़ादी बेहद खास है और बहुत मुश्किलों से मिली है, और साथ ही साथ अगर इस आज़ादी को कायम रखना है तो एक आदर्श चरित्र का निर्माण करना है। और जब भी आदर्श चरित्र की बात आती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे आसपास, हमारी धार्मिक और पौराणिक कथाओं के माध्यम से भी। गुरुजी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, रामनवमी का जो पर्व है इसके पीछे धार्मिक कथा क्या है और इसका महत्व क्या है? सबको जय जय सीताराम और ढेर सारी आज के रामनवमी की शुभकामनाएं। जैसा कि वर्णन है रामायण में कि जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था उनके राजवंश को आगे बढ़ाने का, तो पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया गया था। तो उस पुत्र कामेष्ट यज्ञ के माध्यम से जो अग्नि देवता ने उनको खीर दी थी वो सभी रानियों में राजा दशरथ ने वितरित की थी। और फिर ये रामनवमी के दिन ही जब शुभ लग्न, योग, ग्रह और वार बने तब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। गुरुजी, जब भगवान श्री राम की बात की जाती है तो उनकी विशेष पूजा विधि क्या रहनी चाहिए आज के दिन के लिए? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम कोई भी देवता हो, कोई भी भगवान हो, उनकी सबसे जो विशेष पूजन का विधि है वो है उनके प्रति संपूर्ण भक्ति और समर्पण। किसी भी देवता की पूजा के लिए उसके चरित्र का आत्मसात करना आवश्यक है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो कि धैर्य और क्षमा की प्रतिमूर्ति हैं। यदि हमारे अंदर धैर्य और क्षमा नहीं है तो हम ऐसे प्रभु श्री राम की पूजा नहीं कर सकते। तो इसलिए आवश्यक क्या है कि हम भगवान को भोग प्रसादी करें, कि वो घर में जो उनके ठाकुर जी हैं उनको स्नान कराएं, षोडशोपचार पूजन करें और दूध दही से पंचामृत बनाएं, और उसके बाद उनको तरह तरह के पकवान जो घर में बनाए हुए हों, देशी घी के बनाए हुए पकवान, लड्डू, इन सब से भोग लगाएं, भगवान की आरती करें, उनकी स्तुति गाएं। और इससे उत्तम और सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान प्रभु श्री राम जो हैं ये एक संयुक्त परिवार की अवधारणा को पुष्ट करने वाले देवता हैं। तो आज के दिन जो सबसे विशेष है कि हम सबको रामनवमी सारे परिवार के साथ एक संग बैठ के एक साथ मनानी चाहिए। गुरुजी ने बहुत बेहतरीन बात की है। न्यूट्रल फैमिली के कल्चर में हम सब रह रहे हैं, मतलब संयुक्त परिवार का वो जो खास महत्व हुआ करता था वो हम सभी के जीवन से कहीं ना कहीं खो चुका है। अगर हम वापस राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो ये बहुत छोटी छोटी सी लेकिन बेहद ज़रूरी बातें हैं जो हमें अपने आचरण में उतारने की ज़रूरत है। और रामनवमी का पर्व हमें बार बार हर साल
यही याद दिलाने के लिए आता है कि आपके चरित्र में राम के उन गुणों को उतारना है जो आपको एक आदर्श व्यक्तित्व बना सके। नरेंद्र जी, हम आप तक आना चाहेंगे। जब भी किसी का जन्म होता है तो हर्ष की बात होती है, खुशी की बात होती है। तो जब राम जी का जन्म हुआ तो पूरी धरती, पूरी पृथ्वी के लिए एक बड़ा खुशी का माहौल था। तो इस खुशी के माहौल को अगर आप भजन में जाहिर करें तो कैसे करेंगे? तो बहुत ही प्यारा भजन भगवान श्री राम जी के जन्म का मैं आप सभी को सुना रहा हूँ, श्रवण करिएगा। जन्म लिए रघुरैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन धन तीनों मैया, धन धन तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। सभी सोना चांदी इत्यादि लुटा रहे हैं। केहू लुटावे अन्न धन सोनवा, केहू लुटावे अन्न धन सोनवा। केहू लुटावे अन्न धन सोनवा, रानी लुटावे धेनु गैया, रानी लुटावे धेनु गैया। अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा लुटावे अन्न धन सोनवा, राजा लुटावे अन्न धन सोनवा। रानी लुटावे धेनु गैया हो, रानी लुटावे धेनु गैया। अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जब भी आप भजन या कोई भी ऐसा भक्ति संगीत सुन ले, आप खुद ब खुद ईश्वर से या उस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ाव महसूस करते हैं। नरेंद्र मृदुल जी ने बहुत बेहतरीन इस टाइम हमें एक बेहतरीन भजन सुनाया है। रामनवमी की बात की जाए तो आचार्य जी इस साल, क्योंकि हर साल एक विशेष संयोग होता है कुछ ग्रह नक्षत्रों का, तो इस साल की बात की जाए तो इस बार का संयोग कैसा खास है और क्या महत्व है? इस बार का थोड़ा विशेष संयोग है। वैसे तो प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, तो इस दिन आपकी सभी मनोकामना मनोरथ जो प्रभु से आप करते हैं प्रार्थना, तो योगों के संयोग के कारण वो शीघ्र पूर्ण होती है। तो माँ के इस आखिरी स्वरूप की क्या कुछ विशेषता होती है, और माँ के इस स्वरूप के साथ साथ भगवान राम का जन्म होना, ये इस दिन को और कितना महत्व बना देता है? नहीं, देखिए, वैसे भी चैत्र की जो नवमी होती है उसमें राम जी का जन्म होता है, तो नवरात्र की नवमी माँ सिद्धिदात्री की परिचायक है। जैसा कि नाम है, यथा नामे तथा गुणे जी। तो माँ सिद्धिदात्री जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं, तो रामनवमी जो चैत्र मास की ये नवरात्रि की रामनवमी होती है, जो उसमें आप अभिजीत मुहूर्त में यदि राम जन्म करते हैं और उसके साथ साथ माँ का भी ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से एक और अच्छा आपके परिवार के लिए, आपके लिए होता है। और कहते हैं कि इस राम जी के पूजन और माँ की पूजन
व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि लाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, जिससे वो एक तो सनातन सात्विकता की ओर आगे बढ़ता है, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में प्रसिद्धि पाता है। तो सिद्धिदात्री माँ सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं, जैसे कि हमारे हनुमान जी के पास हैं अष्ट सिद्धियाँ, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा। तो इसी प्रकार से 8 सिद्धियाँ हैं। तो ये माँ सिद्धिदात्री की पूजन, प्रभु श्री राम की पूजन, प्रभु श्री राम जी की पूजन के साथ हनुमान जी की पूजन, तो ये कह सकते हैं कि एक पूरा कॉम्बो पैक है, जिसमें आप भगवान के आराधना से आपको सभी प्रकार की सुख शांति प्राप्त होती है। तो अगर आप मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाए तो भी आप किसी भी क्षण पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जैसा गुरुजी ने कहा आज इतने सारे भगवान की पूजा की जा रही है। माँ के स्वरूप की पूजा की जा रही है, भगवान राम की जा रही है। भगवान राम के जो सेवादास हैं हनुमान जी, जो उनके परम भक्त माने जाते हैं, उनकी पूजा भी विशेष की जाती है। आज बहुत सारी बातें हम रामनवमी पर्व के बारे में अपने घर परिवार के आज के इस अंक में कर रहे हैं। तो रामनवमी के पर्व से जुड़ी और क्या कुछ खास जानकारियां हैं, साथ ही साथ राम जन्मभूमि अयोध्या में क्या कुछ खास आयोजन किए जाते हैं, इस विषय पर आधारित है हमारी ये लघु फिल्म। नवदुर्गा माँ जगदम्बा के संपूर्ण स्वरूप की आराधना का दिन यानी नवरात्रि का 9वां दिन देवी सिद्धिदात्री का दिन होता है। पिछले 9 दिनों से पूरे भारतवर्ष में चैत्र नवरात्रि का पर्व पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्यापक तौर पर मनाया जा रहा है। वहीं चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को ही प्रभु श्री राम धरती पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर पुत्र रूप में अवतरित हुए थे। इसीलिए आज के दिन को राम नवमी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। त्रेता युग में धरती से नकारात्मक शक्तियों का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कई कष्टों को सहा, पर कभी अपने आदर्शों को नहीं त्यागा। वे सदा न्याय, सत्य और धर्म की राह पर अग्रसर रहे और संपूर्ण मानव जाति के लिए मर्यादित जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्थापित किया। इसीलिए वो उत्तम पुरुष कहलाए। प्रभु श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या में स्थित राम मंदिर में भी भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना के भव्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए हजारों भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं। राम नवमी पर भगवान श्री राम के साथ माता जानकी, अनुज लक्ष्मण और राम भक्त हनुमान जी की संयुक्त पूजा करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है और साधक का जीवन खुशहाल बनता है। वर्तमान समय में राम राज्य की पुनः स्थापना के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु श्री राम के आदर्श चरित्र से प्रेरणा प्राप्त कर उनके गुणों को खुद में आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए और सदा धर्म की राह पर चलना चाहिए। गुरुजी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी, जो कि मुख्य सेवादास हैं लखनऊ के प्राचीन लेटे हुए हनुमान मंदिर के, और साथ ही साथ भजन गायक नरेंद्र मृदुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र जी, हम आप तक आना चाहेंगे। कहते हैं जब भी हम किसी की पूजा आराधना या संगीत के द्वारा भी उनकी सेवा करते हैं तो कोई ना कोई उनके जीवन का वृत्तांत या ऐसा प्रसंग होता है जो हमेशा हमें प्रेरणा देता है। तो भगवान राम का जीवन का ऐसा कोई वृत्तांत जो आपको प्रेरणा देता हो? मुझे ध्यान आ रहा है कि सेतुबंध के समय की जब बात आती है तो भगवान श्री राम जी ने जब उस समुद्र में पत्थर डाला था तो समुद्र डूब गया था, और हनुमान जी ने जब पत्थर डाला तो पत्थर तैरने लगा। तो इसका भाव ये आता है कि भगवान श्री राम जिसको अपने हाथ से छोड़ दें तो फिर वो उसको कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन जब कोई प्रभु श्री राम के नाम का सहारा लेकर अगर चलता है अपने जीवन में तो फिर कृपा बनी रहती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है तो भगवान श्री राम जी का और हनुमान जी का सहारा लेकर अपने जीवन में उतारें और जीवन में आराधना करें, प्रभु श्री राम का ध्यान करें, ताकि आपका जीवन सुखमय रहे। तो बहुत छोटी छोटी सी जिक्र करें अगर बातें, बहुत सारे ऐसे वृत्तांत हैं या छोटी छोटी सी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई, जो लगातार हमें अपने जीवन में और चरित्र में उतारने की प्रेरणा देते हैं। नरेंद्र जी, इसी बात पे एक और भजन हो जाए।
बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, तोड़त तान रागने में हो, तोड़त तान रागने में बधैया बाजे, आंगने 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 में। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, नूपुर बांधे पायने में हो, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री राम लला की, राम लला की, हाँ राम लला की, राम लला की, हाँ राम लला की, न्योछावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री राम लला की, नहीं कोई लाजत मांगने में, नहीं कोई लाजत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। गुरुजी, नवरात्रि के बारे में कुछ विशेष आप जो हमारे दर्शकों को बताना देखिए, चाहें। पहली बात तो ये जो हमारी हिंदू नववर्ष है, जो कि चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, हाँ। नवरात्रि के पहले दिन से, तो इसका विशेष महत्व रहता है और माँ की सवारी का भी विशेष महत्व रहता है। तो इस बार माता पृथ्वी पर हाथी से, हाँ जी, गजगामिनी होके आ रही है। तो इसका सबसे बड़ा संकेत अच्छा ये है, शुभ संयोग, कि सुख, समृद्धि, शांति, और दूसरा जो हमारे यहाँ की फसलें हैं वो इस बार बहुत अच्छी होंगी, सही समय पे मानसून आएगा, जैसा कि ये संकेत देते हैं माता का गज स्वरूप। और माता जी 7 अप्रैल को गज से वापस नवरात्रि के बाद चली जाएंगी, परंतु उसकी सुख संपन्नता वो अपने साथ यहाँ छोड़ जाएंगी। गुरुजी, आपने अच्छा हुआ ये पूरा कर दिया, वरना गज से आई थी, बहुत सारी अच्छी बातें लेके आई माता, अब गज से वापस चली जाएंगी तो मन में संशय आ जाता है, क्या वो सुख समृद्धि वापस चली जाएगी? आप ये बताइए, आप भी कोई भी पूजा अनुष्ठान कराती हैं तो पहले देवताओं का आवाहन करते हैं। तो वैसे तो कहा गया कि देवता हमारे आसपास है, परंतु आवाहन क्यों किया जाता है? कि उनकी विशेष पूजन अर्चन किया जा सके।
और जब आवाहन के बाद जब पूजन समाप्त हो जाती है तो उनको अपने अपने लोग जाने के लिए भोग प्रसाद करके उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देवता पृथ्वी से चले जाते, परंतु उनके एक स्थान पे वो अपने निश्चित स्थान पे पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार से जो कार्यालय का व्यक्ति होता है, जो अधिष्ठाता होता है, वो भले ही 3 घंटे ऑफिस रहे, परंतु उसके जो कर्मचारी होते हैं वो 24 घंटे उसमें आश्वस्त रहते हैं कि हमारे बॉस हमारे एक कॉल पे आ जाएंगे। हाँ। तो उसी तरीके से हमारे भगवान ने पूजन के लिए उनको बुलाया गया। अब जब पूजन समाप्त हो गया तो अपने स्थान पे पूजने के बाद जो विशेष सामग्रियां माँ को चढ़ाई जाती है, जैसे घर में घट स्थापना की गई, अखंड जोत जलाई गई, नारियल और जो भी जो जौ निकलती है, वो जो भी सामग्रियां हैं, उनका पूजन के बाद इन 9 दिनों के बाद क्या करना चाहिए, किस तरह से विसर्जन करना चाहिए? बिल्कुल सही बात। इसमें वैसे तो जो लोक परंपरा है कि इसका विसर्जन नदियों में, ये तालाब में करना चाहिए, परंतु आजकल की जो पर्यावरण का दृष्टिकोण ये ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो ईश्वर के द्वारा ही रचा हुआ ये संपूर्ण पर्यावरण है, इसके जीव जंतु से लेके जो पेड़ पौधे हैं सब। और यदि हम उसको किसी एक पूजन विशेष की सामग्री को विसर्जित करने में प्रयोग करते हैं तो निश्चित जान लीजिए वो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए, हमें एक गमले में, जैसे कि गणेश लक्ष्मी का भी विसर्जन के लिए कई अब इधर कहा गया है कि ऐसी इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं कि जिनको घर में ही विसर्जित करें। इसी तरीके से उस घट का प्रयोग कर लें और उसके जो सामग्री है उसको गमले में डाल दें। तो इस तरीके से, या किसी टब में अपने घर में ही पानी भर के उसको विसर्जित कर दें, उसके बाद अपने लॉन में या आसपास के किसी लॉन में उस पानी को डाल दें। तो इस तरीके से कि एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण को भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पेड़ों की कटान हो रही है, चारों तरफ नदियां गंदी हो रही हैं, तो ये हमारा व्यक्तिगत अनुरोध भी है और एक सामाजिक दृष्टि से भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने किसी भी पूजा पाठ के माध्यम से पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। ये बहुत विशेष महत्व है। लीजिए, अब मन में बिल्कुल शंका मत लाइए कि अगर आपने घर में विसर्जित कर दिया तो माँ रुष्ट हो जाएंगी। आप एक माता को प्रसन्न करने के बाद आप दूसरी माँ को, जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमारे जल स्रोत हैं, जिन्हें हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है, आप उन्हें गंदा कर रहे हो। तो आपने जो पूजा अर्चना की वो आप खुद समझ सकते हैं वो कितना आपको फलीभूत होगी। है आचार्य जी, जब बात की जाती है विशेष पूजा अर्चना की, तो हवन एक इसका महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बहुत सारे लोग होंगे जो घर में हवन करना चाहेंगे, तो हवन की सरल विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, हवन वैसे जो लोग दुर्गा माँ का घट स्थापन करते हैं ना और सप्तशती का पाठ 9 दिन कराते हैं, उनके लिए विधि तो होती है कि उस सप्तशती के पाठ का हवन होता है, उस पाठ के माध्यम से हवन होता है, और बाकी में सर्वदेव आवाहन होता है और उनका सर्वदेव पूजन के साथ साथ उन सभी देवताओं के मंत्रों के साथ हवन होता है। तो ये तो नवरात्रि के हवन का है। और वैसे तो हवन एक ऐसी विधि है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने घर में हवन अवश्य करना चाहिए, भले ही 5 आहुति डाले। 5 आहुति घी की देने से सुख, समृद्धि, वैभव, शांति और परिवार में सामंजस्य ये सब बना रहता है और वातावरण भी शुद्ध होता है सही सामग्रियों को प्रयोग करके। अब लोग अक्सर कहते हैं कि जैसे हवन कैसे करें, बहुत कठिन है, क्लिष्ट है, संस्कृत के मंत्र और उसके बाद हम बहुत सारी सामग्रियां, संकल्प कैसे लें। तो देखिए, संकल्प क्या है ये मैंने कई बार अपने मंदिर में भी सभी भक्तों को बताया, हनुमान जी के भक्तों को इस विशेष बात से मैं अवगत कराता रहता हूँ कि संकल्प एक तरीके से आपकी जियो लोकेशन है। आप इसको साइंटिफिक देखिए, आप पूरे संकल्प में बोलते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, यानी भारत खंडे, उत्तर प्रदेशे, लक्ष्मणपुरी क्षेत्रे, गोमत्याम तटे, हाँ, गोमती नगर वासरे। तो इस तरीके से आपने अपनी लोकेशन बताई। उसके बाद उस लोकेशन में आप कौन हैं, तभी आप अपने नाम और अपने पिता का नाम लेके गोत्र का नाम लेते हैं। यानी अब जो आप पूजा कर रहे हैं वो केवल उसका फल आपको, मतलब डायरेक्ट आपके द्वारा ही माध्यम से पूजा की जा रही है। तो ये स्पेसिफिक लोकेशन है। हमारा जो सनातन है बहुत वैज्ञानिक है और इसकी वैज्ञानिकता को समझना चाहिए।
और उसके बाद फिर हम पूजन प्रारंभ करते हैं। और जिस भी संकल्प के साथ पूजन करते हैं कि जैसे किसी आयु के बढ़ने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, या विशेष रोग किसी के है उसके रोग को सही करने के लिए, तो इस तरीके से वो संकल्प भी हम दोहरा सकते हैं, हिंदी में भी दोहरा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आवश्यक नहीं है कि हम अपने धर्म मर्यादा को किसी भी क्लिष्टता में बांधें। आवश्यक क्या है कि धर्म को धारण करके हम उसका पोषण करें और उसको अपने अंदर के साथ साथ अपने परिवार में उसको बढ़ाएं। तो इस प्रकार से करके उसके बाद आपको जो भी देवी देवताओं के मंत्र पता है वो आप हवन कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे कोई, मेरे ख्याल से 99% लोग हनुमान चालीसा जानते होंगे। तो हनुमान चालीसा के प्रत्येक दोहे के बाद स्वाहा करके आप हवन कर सकते हैं। या वो भी नहीं आता, ओम नमः शिवाय स्वाहा, जो मंत्र आपको बहुत सरल विधि से याद है और सही उच्चारण के साथ याद है, उसी के साथ आप हवन कर सकते हैं। और जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसी भाषा में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसे में एक चीज़ है, अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे में जब आप क्लिष्ट शब्दों का उच्चारण करने की कोशिश करते हैं तो कई बार शब्द गलत हो जाता है और वो आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। नरेंद्र जी, इसी बात पर हम चाहेंगे एक और भजन आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जरूर। इस भजन में भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उनके स्वभाव का वर्णन है। रघुपति रघुनायक राम प्रभु, रघुपति रघुनायक राम प्रभु, अपनों पर अपनी दया रखना। रघुपति रघुनायक राम प्रभु, अपनों पर अपनी दया रखना। तुमको ही बसाया है मन में, तुमको ही बसाया है मन में किसी और को क्या रखना। रघुपति रघुनायक राम प्रभु, अपनों पर अपनी दया रखना। जय 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 राम प्रभु, रघुपति रघुनायक राम प्रभु। जय 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 राम प्रभु, रघुपति रघुनायक राम प्रभु। जय 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 राम प्रभु, रघुपति रघुनायक राम प्रभु। जय 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 राम प्रभु, रघुपति रघुनायक राम प्रभु। सीतापति राघव वीर धीर, आनंद सिंधु सागर गंभीर। सीतापति राघव वीर धीर, आनंद सिंधु सागर गंभीर। हे नील कमल श्यामल शरीर, हे नील कमल श्यामल शरीर। नैनों में रूप रचा रखना। रघुपति रघुनायक राम प्रभु, रघुपति रघुनायक राम प्रभु। अपनों पर अपनी दया रखना। करुणामय सजल हृदय उदार, साकार वेद प्रेमावतार। करुणामय सजल हृदय उदार, साकार वेद प्रेमावतार। कुछ और मिले न मिले भगवन, कुछ और मिले न मिले भगवन।
शरणागत पर करुणा रखना, शरणागत पर करुणा रखना। रघुपति रघुनायक राम प्रभु अपनों पर अपनी दया रखना। तुमको ही बसाया है मन में, तुमको ही बसाया है मन में किसी और को क्या रखना। रघुपति रघुनायक राम प्रभु अपनों पर अपनी दया रखना, अपनों पर अपनी दया रखना, अपनों पर अपनी दया रखना। भगवान श्री राम की कृपा और दया आप सभी दर्शकों पर बनी रहे। और नरेंद्र जी, आपके इस भक्तिपूर्ण संगीत में प्रस्तुति से हम सभी का हृदय सीधे भगवान राम से जुड़ गया है। ऐसे में अब बढ़ चलते हैं अपने कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ जहां आपको बहुत छोटी छोटी सी लेकिन बेहद काम की बातें पता चलती हैं, हमारे सेगमेंट टिप्स। सबसे आवश्यक है मन की एकाग्रता। पूजा के समय में मन एकाग्र होना चाहिए और जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उसके चरण के प्रति आपका अनुराग होना चाहिए। जिस भी भगवान को आप पूजन करके द्रव्य अर्पित कर रहे हैं, भोग प्रसाद कर रहे हैं, उनके मुख के बाद उनके चरणों को अवश्य देखें और उनकी पूजन, उनको पुष्प अर्पित करें। दूसरी चीज़, जब भी पूजा करें उसका समय भले ही 1 मिनट हो या 1 घंटे हो, उस समय किन्हीं अन्यत्र कार्यों का चिंतन मन में ना करें, क्योंकि यदि आप प्रभु के पूजन के समय अन्यत्र किसी समस्याओं का, किसी बाहर की वस्तुओं का चिंतन करेंगे तो ना ही आपका पूजन में मन लगेगा और ना ही वो कार्य पूर्ण होंगे। तीसरा, कर्म सबसे बड़ी पूजा है, तो इसलिए अपने कर्म को सबसे श्रेष्ठ मानते हुए अपना धर्म माने और कर्म को सत्यनिष्ठा के साथ करें। वही आपका धर्म है और वही आपकी पूजन है। रामनवमी के पर्व पे हम भगवान राम के चरित्र की बात करते हैं गुरुजी, और क्योंकि वर्तमान समय में हम फिर से एक बार पुनः राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो राम राज्य स्थापित करने के लिए भगवान राम के चरित्र से वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं या गुण हैं जो आज हर व्यक्ति को अपने अंदर आत्मसात करने की ज़रूरत है? देखिए, राम राज्य की संकल्पना आज की नहीं है। ये 7,500 वर्ष पहले प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ था, उसके बाद उन्होंने जब राज्य किया, प्रभु श्री राम चाहते थे कि उनका राज्य राम के नाम से ना हो बल्कि प्रजा के नाम से हो, तभी राम का राज्य था। परंतु वो राज्य का शासन सत्ता प्रजा के हाथ में थी। प्रजा यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। तो एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जब भी हम राम राज्य की संकल्पना करें तो दोष देने से पहले अपने अंदर दोषों को देखना प्रारंभ करें, क्योंकि जब हम अपने दोषों का निराकरण, अपने दोषों को दूर करेंगे तो निश्चित ही हम राम राज्य की ओर अग्रसर होंगे। राम के चरित्र की जो विशेषताएं थी, धैर्य, संयम, क्षमाशीलता और एक आदर, सम्मान, ये हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए। आजकल धैर्य किसी व्यक्ति के पास नहीं है। हर चीज़ वो व्यग्रता के साथ करना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो आज जो काम को करना चाहता है उसका फल उसको पहले प्राप्त हो जाए, परंतु ऐसा नहीं है। एक बात सदैव स्मरण रखिए कि जब प्रभु श्री राम अपना पूरा राज्य छोड़कर वन की ओर गए थे तो युवराज राम गए थे, परंतु 14 वर्ष के प्रतिकूलताओं को झेलकर और इतना बड़ा रावण से युद्ध करने के बाद जब वो आए और सिंहासन पर बैठे, तब उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। अर्थात मर्यादा चरित्र से बनती है, मर्यादा व्यक्ति के व्यक्तित्व से बनती है। तो अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को सदैव निष्कलंकित रखें और समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व को सदैव उसका निर्वहन करें, तभी प्रभु श्री राम की भक्ति में आप सफल हो पाएंगे। प्रभु श्री राम ने सदैव कहा है कि कभी भी किसी को दुख देकर, कभी भी किसी का अपमान कर कोई भी व्यक्ति इस समाज में प्रतिष्ठा नहीं पा सकता।
तो राम के इन्हीं आदर्शों को यदि हम अक्षरशः माने और किसी भी देवी देवता को आप जिसको मानते हो उसके चरित्र को धारण करना सबसे आवश्यक है। यदि आप उसके चरित्र को धारण नहीं कर रहे हैं तो उस देवता की पूजन करने से कोई लाभ नहीं। प्रभु श्री राम और वैसे ही प्रभु श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज, लोग कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, मैंने हनुमान जी की बहुत पूजा की है, लेकिन उनके अंदर सेवा भाव नहीं है। अगर सेवा भाव नहीं है तो वो व्यक्ति हनुमान भक्त हो ही नहीं सकता। तो हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ी शर्त क्या है? सेवा। सेवा किसकी? हर व्यक्ति की, क्योंकि हनुमान जी ने सेतुबंध का काम किया था, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का। और उसका कार्य, सिंहासन नहीं लिया, लेकिन किसको किसको सिंहासन दे दिया ये सब जानते हैं। अब सुग्रीव देखिए कितना दीनहीन अवस्था में थे, परंतु बाली से, प्रभु श्री राम से मित्रता करा के बाली का वध करा के सुग्रीव को किष्किंधा नरेश बना दिया और रावण के भाई को, रावण को ही समाप्त करा के पूरे लंका का आधिपत्य दे दिया। तो इसलिए हनुमान जी से सेवा भाव सीखिए, कुछ भी करिए उसको प्रभु की कृपा करिए। तभी तो सुंदरकांड में कहा गया है, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछुमोरी प्रभुता है। ये सब प्रभु श्री आपके कारण है, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। हमें भी अपने जीवन में इस बात को याद रखना चाहिए। आपकी जो भी धन संपत्ति, वैभव और जो भी समाज में प्रतिष्ठा है, ये आपके कारण नहीं है, ये आपके प्रभु के आशीर्वाद से है। तो उस प्रभु के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए कर्मयोगी बने और भक्ति में रहे। जय जय। बहुत सरल बात गुरु जी ने कही। आप जितना ज़्यादा विनम्र बने रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, ये मानेंगे कि आप जो प्राप्त कर रहे हैं वो आपके एफर्ट्स की वजह से ज़रूर है, लेकिन आपके प्रभु की कृपा भी आप पर बनी हुई है, इस बात को मानेंगे तो कभी भी अहंकार आपके मन में जन्म नहीं लेगा। रामनवमी के इस पावन पर्व पर गुरु जी आज यहाँ मौजूद रहने के लिए, इतनी सारी जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। और नरेंद्र जी, इतने खूबसूरत और भक्तिमय संगीत के साथ हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय सीताराम। तो रामनवमी के इस महापर्व पर राम जन्मोत्सव आप ज़रूर मनाइए, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना करिए। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने कहा, अगर आप असल मायने में रामनवमी पर्व को मनाना चाहते हैं, भगवान राम की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके गुणों को अपने चरित्र में आत्मसात कर लीजिए। दूसरों के प्रति द्वेष भाव छोड़ दीजिए, उनके प्रति सेवा भाव शुरू कर दीजिए और अपने बड़ों का साथ ही साथ अपने हम उम्र का भी सम्मान करते रहिए। समाज में हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, आप उसे सम्मान देते रहिए तो आपको भी सम्मान मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं रामनवमी का ये पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और मंगल कामनाओं के साथ आएगा। इसी उम्मीद और मंगल कामना के साथ आज इस कार्यक्रम के इस अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर एक नए विषय के साथ जल्द ढेर सारी नई जानकारियों के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।